हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी लेक्चर नंबर 6। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी लेक्चर नंबर 6 ऑफ ब्लैक बुक वोकेबलरी। लेक्चर नंबर हमारा कौन कौन सा है? 6। और हम क्या कर रहे हैं? ब्लैक बुक वोकेबलरी में जो सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स की कॉमन लिस्ट है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स की जो कॉमन लिस्ट है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर आप लोग कैसे उसे याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपनी वोकेबलरी को बेटर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे के वर्ड। अगला वर्ड है हमारा गैदर। अगला वर्ड है हमारा गैदर। गैदर का मतलब क्या होता है? एकत्र करना, किसी चीज़ को एकत्र करना। देखिए इसके सिनोनिम्स देखिए। गैदर मतलब होता है कॉन्ग्रीगेट, एकत्र करना, असेंबल करना, कलेक्ट करना। अब देखो कॉन्ग्रीगेट को आप कैसे याद रखेंगे? कॉन्ग्रीगेट में एक रूट वर्ड आ रहा है GREG। ये क्या है? एक रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि हमेशा ग्रुप में रहना, कॉन्ग्रीगेट रहना, ग्रुप में रहना, यानी कि असेंबल करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। ठीक है। और डिवाइड और डिस्पर्स यानी कि बिखेरना या फैल जाना। ये तो आसान है, डिवाइड और डिस्पर्स ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है। द फैमिली गैदर्ड अराउंड द टेबल फॉर डिनर। फैमिली टेबल के चारों तरफ गैदर हुई डिनर के लिए। ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा जीनियल। जीनियल का मतलब क्या होता है? मिलनसार, जो एकदम फ्रेंडली हो। जीनियल मतलब एकदम फ्रेंडली। जीनियल को कैसे याद रखोगे? जीनियल साउंड लाइक जेन्युइन, हमेशा जो जेन्युइन रहता हो, यानी कि ए जेन्युइन पल यानी कि एकदम फ्रेंडली। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अपोजिट ऑफ डिनायल। डिनायल का क्या कर दो? डिनायल का अपोजिट कर दो, यानी कि जेन्युइन हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा और एकदम फ्रेंडली हो जाएगा। अफेबल मतलब भी होता है एकदम फ्रेंडली। बोरिश जो बोर कर दे। हॉस्टाइल एकदम शत्रुतापूर्ण। ठीक है। द जेनियल होस्ट वेलकम्ड एवरीवन विद ए वार्म स्माइल। जेनियल होस्ट जो है वो सबको वेलकम करता है। अब हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है एकदम सुसंस्कृत, एलिगेंट, ग्रेसियस, रिफाइंड। ये आप ऐसे याद रख सकते हो। एलिगेंट मतलब एकदम ग्रेसफुल। ऑकवर्ड क्या हो जाएगा? बेढंगा। क्लमसी क्या हो जाएगा? बेढंगा हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा ग्रीगेरियस मैंने आपको अभी बताया था। इसमें एक रूट वर्ड है GREG। ये क्या है? हमारा एक रूट वर्ड। इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रुप। इसका मतलब होता है ग्रुप, तो जो हमेशा ग्रुप में रहता हो, यानी कि सोशिएबल, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्टेड, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो। अनसोशिएबल, इंट्रोवर्ट, जो अपने में खुश रहता हो। ठीक है। ग्रेग से ही याद कर लेंगे, ग्रेक रूट वर्ड से आपको ये याद हो जाएगा। GREG, ग्रे से ही आपको याद हो जाएगा। ग्रेगोरियस यानी कि जो हमेशा सामाजिक हो, एकदम सोशल प्राणी हो। अगला वर्ड है हमारा ग्रीव। GRIEV। ग्रीव का मतलब होता है शोक मनाना। तो इसे आप कैसे याद रखोगे? शोक मनाना यानी कि मोर्न करना, लेमेंट का मतलब भी होता है विलाप करना, सोरो। तो ग्रीव को कैसे याद रखोगे? ग्रीव साउंड लाइक ग्रेव। जब आप ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र। जब आप कब्र के सामने खड़े होते हो तो आप क्या करते हो? बहुत ही ज़्यादा शोक मनाते हो। यू ग्रीव एट द ग्रेव। ठीक है, ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। गुलिबल। अगला वर्ड है हमारा गुलिबल। GULLIBLE। गुलिबल का मतलब होता है भोला वाला। नेव, क्रेडुलस, ट्रस्टिंग। अब इसे कैसे याद रखोगे? गुलिबल को कैसे याद रखोगे? गली के लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। गलीबल यानी कि गली के पीपल क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। और शहर में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। ऐसा आप इसे याद रख लो। एंटोनिम्स हो जाएंगे वाइज, स्केप्टिकल या फिर समझदार। ठीक है, गुलीबल। अगला वर्ड है हमारा हैगार्ड। HAGGARD। हैगार्ड का मतलब होता है एकदम एग्जॉस्टेड, थका हुआ, एग्जॉस्टेड। बोर्न आउट, एग्जॉस्टिक, गॉन्ट मतलब भी होता है थका हुआ। फ्रेश, हेल्थी और
रेस्टेड। फ्रेश और हेल्दी क्या हो जाएगा, एकदम हेल्दी हो जाएगा। देखो वैसे तो हैग का मतलब क्या होता है, HAG, हैग का मतलब होता है चुड़ैल, हैग का मतलब चुड़ैल होता है, पर आप इसको ऐसे ही याद कर लो, हैगार्ड मतलब एकदम थका हुआ, एकदम बोर्न, एग्जॉस्टेड। हैग गार्ड, ए हैगार्ड विच लुक्स टायर्ड एंड बोर्न आफ्टर कास्टिंग स्पेल्स एट ऑल नाइट। चुड़ैल क्या हुई, चुड़ैल ने रात भर लोगों को डराया और फिर बाद में वो क्या हो गई, थक गई, यानी कि हैगार्ड हो गई, थका हुआ। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी ही अपीयर्ड हैगार्ड एंड इन नीड ऑफ रेस्ट। लॉन्ग जर्नी के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैगार्ड हो गया और उसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ी। हैंडी क्या हो जाएगा, एकदम सुविधाजनक, जो है आपके हाथ में एकदम आ जाए, हैंडी सुविधाजनक। कन्वीनियंट यूज़फुल और प्रैक्टिकल। इनकन्वीनियंट जो यूज़फुल ना हो, यूज़लेस हो, ठीक है। हैरास, ये भी आसान है, हैरास करना किसी को, हैरास करना यानी कि परेशान करना, बोदर करना, मोलेस्ट करना। रिलीव और सूथ मतलब राहत प्रदान करना। अगला है हमारा हेस्टी, हेस्टी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना, ये भी आसान वर्ड है। इम्पीटुअस, इम्पीटुअस अभी CGL मेंस में आया था। इम्पीटुअस को कैसे याद रखोगे, IMPETUOUS, इम्पीटुअस को कैसे याद रखोगे, I am पेटू मतलब ऐसे याद कर लो, I am पेटू, मैं बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, पेटू हूँ। तो पेटू लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में खाना खाते हैं, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पीटियस हैं, रैश हैं, हरीड एकदम जल्दबाजी करते हैं। कॉशियस एकदम सावधान, डेलिबरेट एकदम विचारशील, ठीक है। अब इस सेंटेंस में यूजेस भी देख लेना, आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। हॉटी माने होता है घमंडी, ये भी आसान है। एरोगेंट, एरोगेंट। कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड, कौन सी सीट पर मैं बैठूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा घमंडी हूँ, ऐसे याद कर लो, कॉन्सीटेड। प्राउड। हम्बल और मॉडेस्ट क्या हो जाएगा, एकदम नर्म। ऑनेस्ट, ये तो आसान है, ये भी आप याद कर लोगे। अगला है हमारा हॉस्पिटेबल, ये भी आसान है। हॉस्पिटेबल जो एकदम, हॉस्पिटल में जाकर आपको क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी होती है, वेलकम होता है, जेनरस होता है। फ्रेंडली। इनहॉस्पिटेबल जो असत्कार हो, असत्कारपूर्ण यानी कि इनहॉस्पिटेबल, अनवेलकमिंग, ठीक है। हॉस्पिटेबल। द फैमिली वॉज वेरी हॉस्पिटेबल एंड ऑफर्ड अस टी एंड स्नैक्स। सॉरी। अगला है हमारा आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है एक समान, एक जैसा। आइडेंटिकल भी आसान है, आइडेंटिकल कहते हैं ना, सेम, अलाइक, डुप्लीकेट। द टू ड्रेसेस आर आइडेंटिकल इन कलर एंड डिज़ाइन, ठीक है। आइडेंटिकल भी याद रख सकते हो। इमेंस, इमेंस भी आप याद रखो। एनॉर्मस, यूज़, वास्ट, कोई चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इमेंस होना, विशाल होना। टिनी और स्मेल आसान है, टिनी मतलब छोटा। इम्प्यूटस, इम्पीटियस, अभी मैंने आपको बताया था, इम्पीटियस का मतलब होता है IM पेटू, ऐसे याद रख सकते हो, IM पेटू यानी कि पेटू लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रैश होते हैं, हैस्टी होते हैं, जल्दबाजी करते हैं। इम्पॉवरिस्ड, हाँ, इम्पॉवरिस्ड मतलब होता है गरीब, इसको कैसे याद रखोगे, IM पॉवरिस्ड, IM पॉवर्टी, पॉवर्टी से रिलेट करके याद रख लो। पुअर, नीडी, एफ्लुएंट, ये एफ्लुएंट जितने भी ऐसे वर्ड है ना, एफ्लुएंट, ओप्लुएंट यानी कि रिच, वेल्दी, धनी। इंसेप्शन, इंसेप्शन आरंभ होता है, बिगनिंग किसी चीज़ का, इंसेप्शन। कंसेप्शन आरंभ करना। कंक्लूजन और टर्मिनेशन समाप्त करना। अगला वर्ड है हमारा इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट को देखो आप कैसे याद रखोगे, इनक्लीमेंट को कैसे याद रखोगे, इन क्लाइमेट, इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या हो गया आप, बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्मी, सीवियर सिचुएशन, ठीक है, हार्श सिचुएशन। ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर द फ्लाइट वाज डिलेड, फ्लाइट को डिले किया गया। इंडेलिबल जो कभी डिलीट से ही बना है, डिलीट में इन लगा दो, इंडेलिबल यानी कि स्थायी, जिसे मिटाया ना जा सके। परमानेंट, इनइरेजेबल, लास्टिंग। इंडोमिटेबल, डोमिटेबल, इंडोमिटेबल को कैसे याद रखोगे, एकदम अदम्य, अजय एकदम। तो अनकंकरेबल, जिसे जीता ना जा सके। इनविंसिबल, अनआइल्टिंग, अनआइल्टिंग जो झुकता ना हो किसी के भी सामने। तो डोमिनेट करना क्या होता है, डोमिनेट का मतलब होता है किसी के ऊपर डोमिनेट कर लेना, उसे, उससे जीत हासिल कर देना, और उसमें इन लगा दो तो क्या बन जाएगा, इनडोमिटेबल बन जाएगा।
अगला है हमारा इनफर्म। इनफर्म होता है कमज़ोर। फर्म का मतलब क्या होता था, दृढ़, उसमें इन लगा दो क्या बन जाएगा, कमज़ोर। वीक, फीवल, फीवल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। फ्री फ्रॉम बल, जिसके अंदर बल ना हो वो क्या हो जाएगा, फीवल फीवल फीवल। फ्रेल यानी कि कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग और हेल्थी, बलवान हो जाएंगे। इनिशिएट करना, आरंभ करना, ये भी आसान है। स्टार्ट करना, बिगिन, लॉन्च। फिनिश और कॉन्क्लूड, समाप्त करना। इनस्क्रूटेबल मतलब रहस्यमय, एकदम इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल को कैसे याद रखोगे, स्क्रू इन टेबल, टेबल में स्क्रू लगाना बहुत ही ज़्यादा क्या है, मिस्टीरियस है। ठीक है, मिस्टीरियस है। इनस्क्रूटेबल एकदम मिस्टीरियस। इनएक्सप्लिकेबल, जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सको। इनिग्मेटिक भी हो जाएगा, मैजिक से ही रिलेटेड इनिग्मेटिक, एकदम मिस्टीरियस। इंस्टेंट टू तुरंत, ये भी आसान है। इमीडिएट, मोमेंट्री, क्विक, एकदम। डिलेड, देर करना। ग्रेजुअल मतलब एकदम धीरे धीरे। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना किसी चीज़ को, इंटीग्रेट करना। यूनाइट करना, एसिमिलेट करना, कंबाइन करना। और सेपरेट और डिवाइड करना मतलब अलग करना। अगला देखो आप, जेटिसन। जेटिसन को कैसे याद रखोगे, जेट, जेट, जेट से बाहर निकलना किसी चीज़ का, जेटिसन होना मतलब बाहर फेंक देना। डिस्कार्ड, इजेक्ट, थ्रो, ओवरलोड। एक्सेप्ट कर लेना, कीप कर लेना, या रिटेन कर लेना मतलब स्वीकार कर लेना होता है। जस्ट, ये भी आप याद रखो, जस्टिस मतलब न्याय। नेक, KNAC की, नेक भी छोटा सा वर्ड है। कुशलता, इसे भी आप याद रख लो। नेक का मतलब होता है कुशलता यानी कि दक्षता। डेक्स्ट्रेटरी, स्किल या फिर टैलेंट। इनएबिलिटी या क्लमसीनेस, अक्षमता हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा लैक्काडेसिकल। ये स्पेलिंग भी याद कर लेना इसकी, LACKADAISICAL, लैक्काडेसिकल। लैक्काडेसिकल का मतलब होता है केयरलेस, मतलब लैक ऑफ क्रेज। इसे कैसे याद रखोगे, लैक ऑफ क्रेज, लैक ऑफ क्रेज, जिसके अंदर क्रेज़ की कमी हो, यानी कि वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा उदासीन। केयरलेस हो जाएगा, लेज़ी हो जाएगा, एपैथेटिक हो जाएगा। लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक, लैकोनिक। लैक ऑफ वर्ड्स इन कॉमिक, ऐसे याद रखो, लैक ऑफ वर्ड्स, LACK, लैक ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ वर्ड्स इन कॉमिक। कॉमिक में बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स का कम यूज़ करना, यानी कि संक्षिप्त कर देना, ब्रीफ कर देना किसी चीज़ को। कंसाइज करना, ब्रीफ करना, टर्स करना। अगला वर्ड है हमारा लोक्वेशियस। लोक्वेशियस मतलब होता है टाक एक्टिव, एकदम बातूनी। गैरुलियस, गैरुलियस चैटी। ठीक है, अब देखो इसे मैंने कैसे बताया था, एक रूट वर्ड होता है लोक्यू, LOQUI। इस रूट वर्ड का मतलब ही होता है बहुत ही ज़्यादा बातें करना, यानी कि टॉक करना। इसी रूट वर्ड से बना हुआ है ये वर्ड लोक्वेशियस। ठीक है, LOQUACIOUS, टॉक एक्टिव, गैरुलस, चैटी, जो हर वक्त चैट करता रहता हो। टैकीटर्न क्या हो जाएगा, कम बोलने वाला। इसको मैं आप कैसे याद रखोगे, टैकीटर्न यानी कि टैक्सी से टर्न लेते वक्त आपको कम बोलना चाहिए। अगला है हमारा मैमंथ। मैमंथ का मतलब कि क्या हो जाएगा, विशाल। बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए सॉरी यार, मैं कुछ कर नहीं सकता, नाइट का टाइम है। मैमंथ का मतलब होता है विशाल। जाइनेटिक, जाइनेटिक, एनॉर्मस, ह्यूज, ये भी आसान है। मिएंडर, MEANDER, मिएंडर का मतलब होता है घूमना। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, मी प्लस हर, ऐसे बना लो, मी प्लस हर, मैं और वो, क्या हम क्या करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेंडर। कर्व, रैम्बल मतलब घूमना। स्ट्रेट और डायरेक्ट, एकदम सीधा, निर्धारित। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा मीलो, MELLOW। मीलो मतलब होता है कोमल, एकदम। मीलो के साउंड किससे मिल रही है, पिल्लो से। पिलो का मतलब क्या होता है, तकिया। तकिया क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो जेनियल, सॉफ्ट, राइप, एकदम कच्चा। हार्श और हार्ड क्या हो जाएगा, कठोर। अगला है हमारा मिनीएचर। मिनीएचर का मतलब होता है किसी को छोटा करना, मिनी से ही याद कर लो आप, मिनीएचर। डिमिन्यूटिव, टिनी, स्मॉल, स्केल। ठीक है,
अगला वर्ड है हमारा नेव, NAIVE। नेव का मतलब होता है भोला वाला व्यक्ति, जो एकदम नेव हो। नॉट अवेयर, इसे आप कैसे याद रखोगे? नॉट अवेयर। नेव को कैसे बना दो? नॉट अवेयर बना दो, नेव। नॉट अवेयर, नॉट अवेयर, जो किसी के लिए अवेयर ना हो, ठीक है। नॉट अवेयर यानी कि नेव, भोला भाला, अनुभवहीन। इनोसेंट, अनसोफिस्टिकेटेड, आर्टफुल, बहुत ही ज़्यादा चालाक। एक्सपीरियंस्ड और सोफिस्टिकेटेड, एकदम अनुभवी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर ही एंड करते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।